नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आज पूरे देश में देखिए तो शिक्षा माफिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है। शिक्षा माफिया ऐसे लोग हैं जो परीक्षा में विद्यार्थियों से पैसा लेके नकल करवाते हैं, या वो लोग जो सरकारी या प्राइवेट जो संस्था होते हैं उनमें भर्तियों के लिए जो अलग से घूस लेते हैं, रिश्वत लेके जो अयोग्य उम्मीदवार रहते हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। ऐसे शिक्षा माफिया से आज पूरे देश परेशान है। आप देखिएगा तो आज ये शिक्षा माफिया का जो बिजनेस है, ये जो व्यापार मॉडल है, ये व्यापार मॉडल वैसे तो इसका कोई अनुमान नहीं है, सरकार के पास इसका कोई डाटा नहीं है, लेकिन कहा जा सकता है कि ये देश में इस प्रकार के व्यापार हजारों करोड़ का हो सकता है, जहां पे अयोग्य उम्मीदवारों को पैसा लेके अलग अलग सरकारी सेक्टर से लेके प्राइवेट सेक्टर तक अलग अलग जगह पे नौकरी दिलाया जाता है, अलग अलग बड़े इंस्टीट्यूट में उनका भर्ती कराया जाता है। लेकिन आप विचार कीजिए, जो इस प्रकार के शिक्षा माफियाओं पे किस प्रकार से लगाम लगाया जा सकता है। हमारे देश में अभी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र में जब कोई भी चीज हद से आगे निकल जाता है तो देखा जाता है उसको रोकने का एक ही तरीका है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कानून लाया जाए और कानून को इतना सख्त बनाया जाए कि ऐसे लोग गलती करने से पहले 100 बार सोचे। तो यही यहाँ भी उपाय है, यहाँ भी उपाय है कि ऐसे शिक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाया जाए ऐसा, और कानून में ऐसा प्रावधान किया जाए कि ऐसे लोग गलती करने से पहले, नकल करवाने से पहले विद्यार्थियों को, या अलग अलग बोर्ड के परीक्षा से लेकर जो गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर के संस्थाएं होते हैं, नौकरी होते हैं, वहां भ्रष्टाचार करवाने से पहले 100 बार सोचे और इन शिक्षा माफियाओं का कमर टूटे। इसके लिए देश में एक बहुत ही मजबूत कानून लाने की आवश्यकता है। लेकिन अभी इस देश में इस कानून लाने की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे कानून लाने की शुरुआत हो चुकी है और एक राज्य ने इस पे कानून लाने का अपना प्रस्ताव भी उनके कैबिनेट द्वारा पास कर दिया गया है। लेकिन हम आपको बताते हैं ऐसा पहली बार नहीं है, पहले भी इतिहास अगर आप खंगालेंगे तो ऐसा हुआ है। आप याद कीजिए, वर्ष 1991 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी। कल्याण सिंह सरकार ने 1992 में एक ऐसा प्रस्ताव लाया जिसमें वहां के जो शिक्षा माफिया थे उसकी कमर तोड़ के रख दी। वहां पे नकल करने वाले विद्यार्थी या सरकारी या प्राइवेट भर्ती में जो घोटालेबाज थे, जो पैसा लेके लोगों को आगे बढ़ाते थे, ऐसे लोगों के खिलाफ कल्याण सिंह ने एक सख्त कानून लाया। ये सख्त कानून लाने के बाद उस समय देखिए अपने देश में होता क्या है कि हर एक चीज पे राजनीति होती है। आप अच्छा भी कीजिए तो भी राजनीति, बुरा भी कीजिए तो राजनीति, क्योंकि राजनीतिक जो व्यवस्था है ना अपने देश का दिनों दिन दूषित होते जा रहा है। सरकार कुछ अच्छा भी करे फिर भी विपक्ष उसकी आलोचना करे, सरकार कुछ बुरा करे तब तो आलोचना बनता ही है। कुल मिला के देखिए हर सेक्टर में हर जगह राजनीति होती है। जब कल्याण सिंह की सरकार ने 1992 में ये प्रस्ताव लाया, उनके कैबिनेट ने इसको पास कर दिया, तो विपक्ष इस पे शोर शराबा मचाने लगे, विपक्ष इसका विरोध करने लगे। लेकिन फिर भी 1992 में ये लागू हो गया उत्तर प्रदेश में। लेकिन परिणाम ये हुआ कि जब ये लागू हुआ, कल्याण सिंह सरकार ने नकलचियों के खिलाफ जो अध्यादेश लाया, इसको लागू होने के बाद 1992 में अगर उत्तर प्रदेश का आप आंकड़ा देखिएगा तो उत्तर प्रदेश के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में केवल 14% विद्यार्थी ही पास कर पाए, वह इंटर के एग्जाम में केवल 30% विद्यार्थी ही पास कर पाए। और हर जगह जो नकल करने वाले लोग थे या करवाने वाले लोग थे उनकी कमर टूटने लगी। लेकिन विपक्ष इसको जनता के सामने भुनाने का प्रयास करने लगा और 1993 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। और जैसे ही, लेकिन एक बात यहाँ पे और जिक्र करना बनता है कि उस समय जो शिक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह थे, जो अभी देश के रक्षा मंत्री हैं, और कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह की भी वहां से चमक धमक बढ़ी और उनको एक अच्छा कुशल प्रशासक के तौर पर देखे जाने लगा। और कल्याण सिंह के भी चमक यहां से बढ़ी और उनको भी एक सख्त फैसला लेने, यानी सख्ती से फैसला लेने वाले प्रशासक के रूप में देखा जाने लगा। उनकी छवि में भी काफी बदलाव हुआ। लेकिन 1993 में जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार बनी, तो मुलायम सिंह की सरकार ने कल्याण सिंह द्वारा जो नकलचियों के खिलाफ लाया गया अध्यादेश था, नकलचियों के खिलाफ, नकल करवाने वाले लोगों के खिलाफ, उस अध्यादेश को निरस्त कर दिया।
अब देखिए यहाँ राजनीति देखिए अपने देश की, आपको समझ में आएगा। एक सरकार कुछ अच्छा करती है तो दूसरी सरकार उसको निरस्त कर देती है। ये अपने देश में होते आया है, शुरू से ही लोकतंत्र को अपने देश में इस प्रकार से प्रदर्शित किए जाते आया है। अब देखिए अभी क्या हो रहा है कि अभी उत्तराखंड सरकार ने यही कदम उठाने का प्रयास किया है। उत्तराखंड सरकार में के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो नकलचियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा अध्यादेश लाने वाले हैं। ऐसे अध्यादेश जिसपे नकल पे करने और करवाने वाले और जो शिक्षा माफिया है उन पे पूर्ण रूप से रोक लगाया जा सके, रोकथाम के लिए। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी अब नकल करते पकड़ाएंगे उनको 10 साल के लिए परीक्षा किसी भी एग्जाम में बैठने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो शिक्षा माफिया है, जो नकल करवाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ भी ऐसा प्रस्ताव लाने का योजना है जिसमें अगर कोई व्यक्ति अलग अलग एग्जाम में पैसा लेके और सेटिंग गेटिंग के जरिए किसी को पास कराते नजर आए तो ऐसे लोगों को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। साथ ही साथ उनकी संपत्ति की भी कुर्की और जब्ती हो सकती है। तो कुल मिला के देखिए प्रस्ताव तो ये ठीक है, क्योंकि जो नकलचियों के कारण और आज ये शिक्षा माफियाओं के कारण जो देश में अच्छे उम्मीदवार हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, योग्य स्टूडेंट हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते और पैसा के दम पे जो अयोग्य लोग होते हैं वो अलग अलग सेक्टर में जाके बैठ जाते और वो आगे बढ़ जाते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो देखिए ना, हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में कई एग्जामों में देखा गया जहां से प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। कई जगह पता चलता है बहुत दिनों के बाद, हाल फिलहाल में ही कुछ दिन पहले एक दरोगा का केस आया हुआ था जहां पे लोग पैसा देके, एक दरोगा केस आया हुआ था जहां पे वो दरोगा बन गया एक व्यक्ति, उसको अपना नाम लिखने के लिए नहीं आता, उसको ककाड़ा का पहाड़ा नहीं आता। कुछ महीना पहले की घटना है जो सामने आया था मीडिया के सामने, उत्तर प्रदेश की घटना है। तो समझिए, तो इस प्रकार से पैसा लेके ये सारे काम करवाया जाता है और पैसा लेके गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैसे लोग बैठे हुए हैं जो सेटिंग गेटिंग से पास करा देते हैं और सरकारी नौकरी दे देते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी बैठे हुए हैं, देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी दाखिला के लिए वहां बैठे हुए हैं, लाइन लगे हुए हैं। तो अब कुल मिला के देखिए तो ये कानून पूरे देश में आना चाहिए और देश को कम से कम इससे देश का जो घाटा हो रहा है, देश में अगर योग्य व्यक्ति सही स्थान पर पहुंचेंगे तो देश आगे बढ़ेगा और अयोग्य व्यक्ति अगर पहुंच जाएंगे तो देश पीछे जाएगा। इसीलिए अब ये कानून तो पूरे देश में लागू होना चाहिए। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने ये कानून उत्तराखंड सरकार द्वारा लाया गया है, इसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। और अपने यहाँ एक बहुत ही एक विचारधारा के लोग तैयार होने चाहिए, उसमें आप पत्रकार को देख लीजिए, बुद्धिजीवी के रख लीजिए, अलग अलग विचारों के लोगों को रख लीजिए। सरकार कुछ भी काम करे, अगर सरकार अच्छा काम करे तो भी उसकी आलोचना करेंगे, सरकार बुरा काम करे तब तो उसकी आलोचना बनता ही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अगर कोई भी सरकार अच्छा काम करती है तो उसको उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए जैसे अभी उत्तराखंड सरकार ने ये कानून लेके आया, तो ये कानून अब पूरा देश में लागू हो, अलग अलग राज्यों के सरकार लाए, हो सके तो केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा इस प्रकार की कोई योजना लेके आए ताकि ये पूरे देश में लागू हो और ये जो शिक्षा माफिया के चंगुल से इस देश के बच्चों को, इस देश के भविष्य और इस देश के विद्यार्थी को बचाया जा सके। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।